हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 जो कि है हमारा विद्युत धारा, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। प्रतिरोध के प्रकार। प्रतिरोध के प्रकार के बारे में आज जानेंगे कि प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में की दृष्टि से कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में कौन कौन से प्रतिरोध का प्रयोग किया जा सकता है और कौन प्रतिरोध हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, इनके बारे में आज बात करने वाले हैं। और किसी भी प्रतिरोध को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई प्रतिरोध लगा है, उसको हम केवल देख करके उसकी वैल्यू कितनी बता सकते हैं, कितने ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, ये भी हम बता सकते हैं। आज की क्लास में आप देख पाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, ताकि आज प्रतिरोध के प्रकार का ये टॉपिक आपको पूर्णतः क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम ना रह जाए। इसके पहले प्रतिरोध कहते किसे हैं, प्रतिरोधकता, चालकता, चालकत्व, इन सब के बारे में अगर कोई भी वीडियो लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो प्लेलिस्ट में हमारे मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1, चैप्टर 2 का कोई भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे चैनल पर उसके लिए वीडियो मौजूद है। इसके अलावा बच्चों, आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के भी वीडियो अपने चैनल पे ला रहे हैं, जिसमें चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिरोध के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर दिया है कि दो टाइप के प्रतिरोध होते हैं। एक तार संबद्ध प्रतिरोध, जिसको हम वायर बाउंड रेजिस्टेंस कहते हैं, कार्बन प्रतिरोध, कार्बन रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम तार संबद्ध प्रतिरोध की बात करते हैं। सबसे पहले जब चालक प्रतिरोध की बात आई तो कहा कि सभी पदार्थों के अंदर चालकता सभी पदार्थ के अंदर प्रतिरोध पाया जाता है, उसके अंदर प्रतिरोधक गुण पाए जाते हैं। अब प्रतिरोधक गुण होने का मतलब है कि कोई भी चालक हो, वो धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। धारा के मार्ग में रुकावट क्यों उत्पन्न करता है? क्योंकि उसके अंदर धनायन है। धनायन जब इलेक्ट्रॉन चलने लगता है तो धनायन इलेक्ट्रॉन के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के मार्ग में जितना अधिक रुकावट उत्पन्न करते हैं उसका प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है। तो हम यहाँ पर तार संबद्ध प्रतिरोध बनाने जा रहे हैं, रेजिस्टेंस बनाने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम उस प्रकार के तार का प्रयोग करेंगे जिसका प्रतिरोध उच्च हो, जिसका प्रतिरोध उच्च हो। क्योंकि जब प्रतिरोध उच्च रहेगा तो हम थोड़े से तार में अधिक रेजिस्टेंस उत्पन्न कर लेंगे। अब जैसे चांदी की चालकता बहुत ज़्यादा हो जाए, अब चांदी का हम तार लपेट कर प्रतिरोध को बनाने, यहाँ से क्लियर है कि वायर बाउंड रेजिस्टेंस, वायर को लपेट करके बनाया जाएगा। अब हम चांदी के तार को लपेट कर रेजिस्टेंस बनाने लगे, तब तो बहुत तार लपेटना, आप चांदी की कास्ट देख ही रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तार लग जाएगा और उसकी चालकता भी इतनी हाई होती है कि बहुत कम रेजिस्टेंस ऑफर करता है, बहुत ज़्यादा तार की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए हम चांदी का या फिर तांबे का, एल्युमिनियम का, इसका हम रेजिस्टेंस नहीं बना सकते हैं। दूसरी बात ये होती है कि मेनली जितने चालक होते हैं, ये देखा गया है कि ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है। तो हम ये देखते हैं कि जाहिर सी बात है कि किसी अगर रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जोड़ेंगे तो जब उसमें धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ताप वृद्धि होती है। अगर उसमें ताप वृद्धि होती है तो इसका मतलब है कि उस प्रतिरोधक का ताप बढ़ेगा, और जब प्रतिरोधक का ताप बढ़ेगा तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जितने रेजिस्टेंस की हम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस लगाए रहेंगे, जितने की हमें ज़रूरत रहेगी उतना यूज कर रहेंगे, लेकिन उसके बाद में बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, वर्किंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम दूसरे ऐसे चालक का प्रयोग कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मेनली तार संबद्ध प्रतिरोध क्या होता है और यह किस तार का बनाया जाता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर है तार संबद्ध प्रतिरोध। तार संबद्ध प्रतिरोध तार संबद्ध प्रतिरोध के बारे में कहते हैं उच्च प्रतिरोधक तार को
लपेटकर उच्च प्रतिरोधक तार को लपेटकर तार संबद्ध प्रतिरोध बनाया जाता है। अब कौन से उच्च प्रतिरोधक के तार होते हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम N का मिश्र धातु मैग्नीन कॉन्स्टेंटन, शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं MCN का मिश्र धातु MCN का मिश्र धातु प्रयोग करते हैं। MCN मीन्स M से मैग्नीन, C से कॉन्स्टेंटन और N से नाइक्रोम का मिश्र धातु प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि हम MCN का ही क्यों प्रयोग करते हैं, और भी तो उच्च प्रतिरोधक वायर हैं उसका हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन और नाइक्रोम का मिश्र धातु जो बनता है, अगर उसका वायर बनाते हैं तो पहली बात तो ये उच्च प्रतिरोधक वायर है, इसके कारण अधिक प्रतिरोध उत्पन्न किया जा सकता है अन्य चालकों की तुलना में। दूसरी बात हम यहाँ पर ये देख पाते हैं कि इस MCN से बना जो मिश्र धातु का वायर होता है, टेम्परेचर वृद्धि के बाद, ताप वृद्धि के बाद इसके प्रतिरोध में बहुत कम अंतर आता है। मीन्स बहुत कम अंतर आता है अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा दे तो इसके प्रतिरोध की। तो जो हमारी पहले समस्या बन रही थी वो समस्या का यहाँ पर निदान हो जाता है कि MCN की मिश्र धातु बनाने से। अब MCN की मिश्र धातु तो हम बना देते हैं, परंतु अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक ओम का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहें तो जाहिर सी बात है कि हमें तार को ज़्यादा लपेटना पड़ेगा। तार को ज़्यादा लपेटने से ये प्रतिरोध का आकार बढ़ जाता है, इस प्रतिरोधक तार संबद्ध प्रतिरोध है उसका आकार बढ़ जाता है। अब इसको किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगाने के लिए हमें काफ़ी स्पेस चाहिए, काफ़ी जगह चाहिए। पहला दिक्कत ये हो जाती है। दूसरी बात होती है कि केवल 1 से लेकर 100 ओम तक 1 से लेकर 100 ओम तक ही तार संबद्ध प्रतिरोध बनाए जा सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम ये हो जाती है। तो ये यहाँ पर तार संबद्ध प्रतिरोध बना लिए, लेकिन इसके कुछ दोष हमें पाए जाते हैं कि पहली बात तो MCN का क्यों बनाते हैं इसके लिख देते हैं। MCN धातु के द्वारा बनी मिश्र धातु का ताप वृद्धि करने से प्रतिरोध में परिवर्तन बहुत कम होता है। ये हमने बना लिया। अब इसके कुछ दोष हैं जिसके कारण हमें दिक्कत होती है। इसके दोष क्या है? पहला दोष यही है कि जो MCN धातु होती है या MCN धातु के मिश्र धातु से बना जो प्रतिरोध होता है उसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण उसके इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग करने में प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं कि MCN मिश्र धातु से बने
प्रतिरोध आकार में बड़े हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं, आकार में बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण इन्हें इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं होता है। सुविधाजनक नहीं होता है। ये हमारी पहली समस्या हो गई। जो दूसरी यहाँ पर समस्या है, दूसरी जो समस्या है कि ये जो तार संबद्ध प्रतिरोध होता है वह 1 से लेकर 100 ओम तक ही कुछ बनाए जा सकते हैं। इसके उच्च प्रतिरोध को अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में लगाना होता है तो तार संबद्ध प्रतिरोध को बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं तार संबद्ध प्रतिरोध, तार संबद्ध प्रतिरोध 1 से लेकर 1 लगभग 100 ओम तक ही बनाए जा सकते हैं। 100 ओम तक ही बनाए जा सकते हैं। इसलिए अधिक ओम के प्रतिरोधक के लिए भी इसे प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। ये हमने बात कर लिया तार संबद्ध प्रतिरोध के बारे में। तार संबद्ध प्रतिरोध होता क्या है और इसमें क्या समस्याएं होती हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन प्रतिरोध के बारे में कि अगर कार्बन प्रतिरोध है क्या। पहली बात तो प्रश्न आता है कि हमारे पास तार संबद्ध प्रतिरोध पहले से था तो क्या जरूरत थी हमें कार्बन प्रतिरोध बनाने की। तो सीधे सीधे मतलब समझ सकते हैं, यहाँ पर हमारी ढेर सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं का निराकरण हम कार्बन प्रतिरोध में कर देते हैं। पहली बात तो MCN का मिश्र धातु जो बना है वह आकार में बड़े होते हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में प्रयोग करना सुविधाजनक नहीं होता है। अब अगर हम कार्बन प्रतिरोध की बात लें कि ये जो कार्बन का जो प्रतिरोध बनता है वह किस प्रकार से होता है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन का प्रतिरोध जो होता है वह आकार में बहुत छोटा होता है और इसको प्रयोग करना भी बहुत आसान होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में कहीं पर लगाया जा सकता है। दूसरी बात कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है वह 1 से लेकर मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। 10⁶, 10�7 इस मेगा ओम तक बनाए जा सकते हैं। इस कारण से चाहे कम प्रतिरोध का किसी स्थान पर ज़रूरत पड़े, चाहे अधिक प्रतिरोध के वायर को कहीं पर प्रतिरोध की ज़रूरत पड़े, हम सब जगह कर कार्बन प्रतिरोध का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके अलावा कार्बन प्रतिरोध ऐसा होता है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में हम उसके केवल उस पर लगे रंगों की पट्टी को देखकर बता सकते हैं कि यह कितनी ओम का प्रतिरोध है। तो हम अब बात करेंगे यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध के बारे में। अब कार्बन प्रतिरोध के बारे में यहाँ पर हम लोग बात करते हैं।
कार्बन प्रतिरोध सीधे दिख रहा है कि वह कार्बन का बनाया जाएगा। कार्बन प्रतिरोध कार्बन का बनाया जाता है। तो ये जो प्रतिरोध होता है आज के समय में सबसे ज़्यादा किसी इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जा रहा है। सबसे ज़्यादा व्यापारिक दृष्टि से कार्बन प्रतिरोध ही प्रयोग में लाया जा रहा है। इसमें कई बहुत अच्छी खास बातें हैं कि पहली बात ये आकार में बहुत छोटा होता है, दूसरी बात ये सस्ता भी होता है, तीसरी बात ये होता है कि हम 1 से लेकर मेगा ओम तक प्रतिरोध का प्रयोग कर सकते हैं। चौथी बात होती है कि हम केवल देख करके बता सकते हैं कि वह कितने ओम का रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो कई ऐसी क्वालिटियाँ होती हैं, इसमें रंगों के आधार पर हम बताते हैं। तो यहाँ पर हम उसके बारे में कार्बन प्रतिरोध के बारे में लिख दें कि कार्बन प्रतिरोध कार्बन का बना होता है, कार्बन का बना होता है। यह आकार में छोटा, सस्ता, आकार में छोटा, सस्ता तथा मेगा ओम तक बनाया जा सकता है। मेगा ओम तक बनाया जा सकता है। मेगा ओम तक बनाया जा सकता है। कार्बन प्रतिरोध की खास बात ये होती है कि कार्बन प्रतिरोध में 4 अलग अलग रंगों की पट्टियाँ होती हैं और उन पट्टियों की सहायता से उनका प्रतिरोध निर्धारित होता है। तो हम यहाँ पर इसको भी नोट कर दें। कार्बन प्रतिरोध में 4 अलग अलग रंग की पट्टियाँ होती हैं जिसके द्वारा प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब हम मान लेते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से रंग होते हैं, उनकी कितनी वैल्यू होती है और उस वैल्यू के आधार पर हम क्या मान दे सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से रंग होते हैं सबसे पहले ये बात करते हैं। यहाँ पर उन रंगों की बात करते हैं। यहाँ पर जो रंग होता है सबसे पहले काला, ब्लैक, काला। दूसरा होता है भूरा, ब्राउन। तीसरा होता है लाल, रेड। चौथा ऑरेंज, नारंगी। तीसरा होता है पीला, येलो। हरा, ग्रीन। फिर होता है ब्लू, नीला। अगला होता है वायलेट, बैगनी। ये हमारा हो गया बैगनी। फिर होता है ग्रे, धूसर रंग। फिर हमारा आता है वाइट,
वाइट, वर्णहीन, फिर आता है हमारा सुनहरा, गोल्ड, और फिर आता है चांदी, सिल्वर रंग का। ये हमारे पास इतने कलर देखने को मिल सकते हैं कार्बन प्रतिरोध में। अब इनका अलग अलग कोड होता है, उन कोड के बारे में जानते हैं। अब हम इनका कोड देखते हैं। तो कोड क्या हो जाएगा, ये 4 अलग अलग रंग होते हैं। तो पहला यहाँ पर आता है अंक पहले और दूसरे रंग से, पहले और दूसरे रंग। यहाँ पर जरा हम ऊपर लिख रहे हैं, अंक होता है पहला और दूसरा रंग, और दूसरा रंग, पहला और दूसरा रंग यहाँ से हमें मिलेगा। इसके बाद हमारा आता है गुणक, जहाँ पर 10 की घात मिलती है पता चलने के लिए। और लास्ट वाला जो पॉइंट होती है वह सहनशीलता की होती है, सहनशीलता। तो ये हमारा होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किसका कौन सा कोड होता है और उस कोड की सहायता से किस प्रकार हम कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर कोड एकदम सिंपल है। काला के लिए 0 होता है, 1, इसके लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर अगर हम बात करें गुणक की तो 10 घाते 1 गुणक आता, 0 आता है, 10 घाते फिर 1 आएगा, इसके लिए है, इसके लिए है, 10 घाते 2 आएगा, 10 घाते 3, 10 घाते 4, 10 घाते 5, 10 घाते 6, 10 घाते 7 और 10 घाते 8 और 10 घाते 9। यह हमारा गुणक हो जाता है। सुनहरा, ये सब इसके सहनशीलता बताते हैं। सुनहरा के लिए ±5% की सहनशीलता होती है, चांदी के लिए ±10% की सहनशीलता है, और अगर चौथा रंग कोई कलर नहीं है तो उसके लिए ±20% की सहनशीलता होती है। हमने यहाँ पर कहा अगर कोई रंग नहीं है तब, चौथा रंग नहीं है तब, कोई रंग नहीं, तो यहाँ पर हमें उसका ±20 ऑटोमेटिक उसकी सहनशीलता हो जाती है। तो ये हमने टेबल बना दिया और यही वह टेबल है जिसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। पहला जो अंक है उसको हम A मान लेते हैं, दूसरे अंक को B मान लेते हैं, तीसरे अंक को C मान लेते हैं और चौथे अंक को D मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कोड के आधार पर इस कोड को कैसे याद करेंगे और याद होने के बाद किस प्रकार से किसी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। पहले तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको हम याद करते हैं और फिर देखेंगे किस प्रकार से किसी कार्बन प्रतिरोध की देख करके हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं कि हम कैसे इसको याद करेंगे, इस कोड को हम कैसे याद करेंगे। अगर इस रंग हमें सीधे याद हो जाए तो नंबर तो देख रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर नीचे के जो 3 बच रहे हैं ±5 ±10 ±20। तो केवल ये कोड हमको याद करना है सीरियल से, और कोड अगर सीरियल से याद रहेगा तो हमारी सारी समस्याएं यहाँ पर ख़त्म रहेंगी। तो सबसे पहले हम कोड कैसे याद करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो एक हम शब्द लिख रहे हैं, केवल इस शब्द को वाक्य को याद कर लीजिए, ऑटोमेटिक हमेशा याद रहेगा। लिखना है बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ गोल्ड सिल्वर दे दो। ये हमने वाक्य लिखे हैं।
एक हमने सेंटेंस लिखा है और इस सेंटेंस की सहायता से हम सभी बातों को क्लियर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अगर बात करें तो ये सेंटेंस हमको क्या दे रहा है। सबसे पहले आपको जो कैपिटल वर्ड में लिखे वही को ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर ये सभी कैपिटल है, फिर ये कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल, जो कैपिटल में लिखे हैं उसी को ध्यान देना है। यहाँ पर दोनों इस्तेमाल में लिखे हैं तो उसका हमारा यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं किस प्रकार से हम देखेंगे। पहला बी होता है ब्लैक, ब्लैक, और दूसरा हमारा होता है ब्राउन। आर से हमारा रेड हो जाता है, ओ से हमारा ऑरेंज हो जाएगा और वाई से हमारा येलो हो जाएगा। जी से हमारा ग्रेट हो जाएगा, जी से हमारा ग्रीन हो जाएगा। ये हमारा बी है, बी से हमारा ब्लू हो जाएगा। ये हमारा वायलेट। फिर अगले जी से हमारा ग्रे हो जाएगा। ये हमारा हो जाता है वाइट। और ये गोल्डन, और ये वाला सीधे सिल्वर। ये सब हमारे रंग हो गए। याद क्या है? बीबी रॉय ग्रेट। बीबी रॉय याद करने का तरीका, बीबी रॉय ग्रेट बट वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर दे दो। एक बीबी रॉय है, उनकी बहुत अच्छी पत्नी है, तो कहा जा रहा है कि उन्हें गोल्ड सिल्वर दे दो। अब देखा भैया, अच्छी पत्नी है तो देवे पड़े, और नहीं तो फिर जनते ही है, समझत है ना। तो फिर अगर अच्छी पत्नी है बीबी रॉय ग्रेट, वो खुद ही ग्रेट है और उनकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, तो फिर गोल्ड सिल्वर तो देना बनता ही है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस है जिसके द्वारा हम याद कर सकते हैं। पहले बी से ब्लैक, फिर ब्राउन, आर से रेड हो जाएगा, ओ से ऑरेंज, वाई से ऑरेंज, फिर यहाँ पर जो कैपिटल लिखे उसी को लेना है। जी से हमारा ग्रीन हो जाएगा, बी से ब्लू हो जाएगा, बी से वायलेट, और जी से ग्रे हो जाएगा, डब्ल्यू से हमारा वाइट हो जाएगा, और ये गोल्डन और सिल्वर। लास्ट में कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20 की सहनशीलता है। हमने यहाँ पर एक पहले और दूसरे तीसरे रंग के लिए लिखा है। तो कार्बन का प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू कैसे निकालते हैं? ABCD के द्वारा हम समझ सकते हैं। कार्बन प्रतिरोध, पहला और जो दूसरा रंग होता है वो हमारा अंक होता है। अंक होता है, अंक मतलब कोई गिनती बनाता है। ये इसका दहाई होता है, ये इसका इकाई होता है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा AB इंटू, जो तीसरा रंग होता है वह हमारी घात बताता है, कितना घात होगा, तो ये हमको बताता है। ये रंग यहाँ से दोनों ही लेने हैं, इसी टेबल से लेने हैं, पहले और दूसरा रंग जो होगा। तीसरा हमारा घात बताता है, तो 10 तो आएगा ही, और साथ में जो कोड रहेगा उस हिसाब से C आएगा, और यहाँ पर आता है आगे प्लस माइनस, ये सहनशीलता हमारी D%। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक हम अगर यहाँ पर प्रतिरोध बनाने का प्रयास करें तो ये हमारा मान लेते हैं एक प्रतिरोधक है। ये हमारा प्रतिरोधक है, एक कार्बन प्रतिरोध है। इसमें ऐसे 4 रंग बने हैं। ये एक रंग है, और फिर यहाँ पर एक दूसरा रंग हम बना देते हैं। अब हमारे पास इतने मार्कर तो कलरफुल है नहीं, फिर भी हम नीचे लिख देते हैं, उसको आप लोग समझ लेंगे। तो ये वाला हमारा एक अलग रंग हो जाएगा, और लास्ट वाला हम मान लेते हैं कि वो कोई कलर नहीं है, कोई रंग नहीं है। मान लेते हैं पहले ये हमारा सुनहरा है, हम मान लेते हैं ये सुनहरा है। पहले दोनों रंगों को तो एज इट इज़ मान लेते हैं जैसे वो हैं। जैसे ये हमारा ब्लू है तो इसको हम ब्लू मान लेते हैं, ये हमारा A का काम करेगा। और ये दूसरा हमारा जो है वह रेड है, तो रेड मान लेते हैं, रेड मान लेते हैं, तो ये हमारा B का काम करेगा। तीसरा हम कोई भी कलर इसमें से चूज कर लें, चाहे जो लिख लें। मान लेते हैं हमने नीला लिख दिया, तो ये हमारा ब्लू हो जाएगा। ये हमने ब्लू रख दिया, ये हमारा C का काम करेगा। और चौथा वाला हमारा सुनहरा है, गोल्डन। चौथा वाला हमारा सुनहरा है गोल्डन, जो कि हमारा D का काम करेगा।
अब बस इसी सूत्र का हम प्रयोग करके इस बता देंगे कि ये अगर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये वाला कार्बन प्रतिरोध प्रयोग में लाया गया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब आप पहले देख रहे हैं कि पहले पे ब्लू है, पहले पे ब्लू है तो हम देखेंगे कि ब्लू रंग कहाँ पर है, ब्लू रंग कहाँ पर है। तो ब्लू रंग हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा थोड़ा हमारा रंग सेम हो गया है, यहाँ पर इसको हम बदल देते हैं। वैसे सेम रंग से कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी वैल्यू हमको मिल जाएगा, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं तो थोड़ा सा इसको हम बदल देते हैं। ब्लू की जगह पर हम कोई दूसरा रंग रख देते हैं, ग्रीन रख देते हैं। हमने ग्रीन रख दिया। अब पहले पे हमारा ब्लू है, अगर हम ब्लू की बात करें तो ब्लू रंग मतलब हमारा नीला रंग, नीला रंग का ये यहाँ पर जो कोड है वो 6 है, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। इसके बाद बी की वैल्यू है रेड, रेड यहाँ पर है, इसकी वैल्यू 2 है, तो ये हमारा 62 बन गया। 62 इंटू 10 के पावर तो है ही। अब यहाँ पर ग्रीन है, ग्रीन का ये कोड है 10 टू पावर 5, मतलब 5 आएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस डी की वैल्यू कितना है, गोल्डन है तो ये प्लस माइनस 5% आ गया। ये हमारा आ गया कि 62 गुणे 10 घाते 5 जो हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोधक बनाया गया है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है कि 62 गुणे 10 घाते 5 इस कार्बन प्रतिरोध का इतने ओम का या रेजिस्टेंस होगा, इसका किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किया गया है। अब समस्या आती है लोगों के मन में, बच्चों के मन में, कि प्लस माइनस 5% के देने का मतलब क्या होता है। ऐसा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो भी कार्बन प्रतिरोध होता है वह एक रेंज में कार्य करता है, उससे ज़्यादा अगर रेजिस्टेंस नहीं दे सकता है, उससे कम रेजिस्टेंस नहीं दे सकता। ये तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आई है, लेकिन एक इसका रेंज होता है कि इतने रेंज में वो रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है। जैसे इसकी बात करें तो हम इसका 5% निकाल कर एक बार इसी में जोड़ देंगे और एक बार इसी में घटा देंगे। यहाँ पर 5% का मतलब है कि जितनी वैल्यू आई है इसी का हम 5% निकालेंगे, फिर एक बार इसमें हम जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, जो एक रेंज बन जाएगा। इसी रेंज में ये बेस्ट तरीके से वर्क करेगा। जैसे इसके लिए हम इसका 5% निकालें तो आएगा 62 गुणे 10 का 5% निकाल रहे हैं, 5 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो 5 1 के 5 और 20 पंजे 100, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 31 और बटे 10, ये 3.1 आ जाएगा। तो ये 10 घाते 5 का मतलब यहाँ पर आगे लिखेंगे तो यहाँ पर भी आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका हम 5%, तो अब क्या करना है, इसी को हम जोड़ देंगे। अगर 6/2 में हम 3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 59 और 1 घटेगा तो 58.9 गुणे 10 घाते 5 से यह हमारा वर्क करेगा। इसमें अगर हम जोड़ दें तो आ जाएगा 65.1 इंटू 10 टू 5 ओम तक ये हमारा वर्क करेगा। तो इस 5% का मतलब यही पर होता है। अब हम एक क्वेश्चन आपको देख रहे हैं, आप इस टेबल के माध्यम से और इसके माध्यम से हमें हल करके बताइएगा कि उस कार्बन प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर एक हमने कार्बन प्रतिरोध बना दिया है, यहाँ पर इसमें 4 हमने अलग अलग पट्टियाँ बना दी हैं, 4 अलग अलग पट्टियाँ बना दी। ये पहली पट्टी हो जाएगी, ये हमारी दूसरी पट्टी हो गई, ये हमारी तीसरी पट्टी हो गई और ये हमारी चौथी पट्टी हो गई। पहली पट्टी जो हमारी है वो ऑरेंज है, दूसरी पट्टी जो है हमारी वो वायलेट है, तीसरी पट्टी हमारी ग्रीन है और चौथी पट्टी हमारी सिल्वर है। इसमें आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे ताकि हमको पता चले कि जो हमने आपको पढ़ाया वो बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई। और अगर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस प्रश्न को पूछ सकते हैं और हम आपके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो फिर और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ताकि आपको समझ में आ रहा है तो आपके दोस्तों को भी समझ में आ सके और हमें भी खुशी मिले कि आप लोग कमेंट कर बताएंगे कि हाँ सर समझ में आया, तो हमें भी लगेगा कि हमने जो पढ़ाया है, जो कंटेंट बच्चों को बताया है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो हम आगे और भी अच्छे तरीके से प्रयास करके और अच्छी वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो
ये आई होप कि आप जो हम बातें कहना चाह रहे हैं उसको आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आपका।